हीरापुर पहाड़ी में अवैध मुरुम उत्खनन का आरोप। भारत आदिवासी पार्टी ने की कलेक्टर से जांच की मांग। हरदा जिले की हंडिया तहसील अंतर्गत ग्राम हीरापुर की पहाड़ी में लंबे समय से चल रहे अवैध मुरुम उत्खनन को लेकर विरोध तेज हो गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने इस मामले में प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी सिंह परते ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि खनन माफिया रात के अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर जेसीबी मशीनों और डंपरों से चोरी छिपे मुरुम का उत्खनन कर रहे हैं। देवी सिंह परते ने बताया कि 4 जनवरी 2026 की सुबह भी अवैध उत्खनन जारी था। सूचना दिए जाने के बावजूद खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे माफिया मशीनें लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि इस अवैध खनन से हीरापुर, बागरुल और कुसिया गांवों की गोचर भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है और ग्रामीणों की आजीविका पर भी असर पड़ा है। भारत आदिवासी पार्टी ने मांग की है कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगे, माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई हो, गोचर भूमि को बहाल किया जाए और क्षेत्र में स्थायी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। ग्राम हीरापुर में विगत कुछ सालों से अवैध खनन चल रहा है। जो 138/1 की जो पहाड़ी है उसमें अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और उसकी कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों ही की बात है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन चल रहा था। उस बार जैसे मुझे सूचना मिली, हम लोग मौके पे पहुंचे और मौके में पहुंचे तो देखे तो हमारे डंपर जेसीबी गायब हो चुके थे। और उससे पहले ही मैंने खनिज विभाग को फोन लगाया, उनको सूचना दी कि यहाँ अवैध खनन चल रहा है। तो उन्होंने बोले ठीक है, हम आके देखते हैं। और जब हम लोग पहुंचे, खनिज विभाग तो कोई आया नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ पहुंचे तो वहाँ से डंपर जेसीबी सारे चीज भाग चुके थे। और इस पहाड़ी का इसमें 3 गांव जुड़े हुए हैं, बागरुल, कुसिया, हीरापुर, और 3 लोग गाँव का इसमें मवेशियाँ चरती हैं। और आज ये कंडीशन है कि एक भी मवेशी चरने के लिए चारा नहीं बचा है वहाँ, और बिल्कुल भी जगह नहीं बची चरने के लिए। अब मवेशी कहाँ जाए? और अभी भी अवैध खनन लगातार ये लोग कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो अवैध खनन को तत्काल रोके, और जो साइड में कुछ खदाने प्रशासन के द्वारा दी गई है 4-5 लोगों को, भाई उनका रास्ता वहीं से आना जाना है, तो वो आने जाने के दौरान रास्ते से कहीं ना कहीं वही लोग उसमें खनन करते हैं। और यहाँ के जो खनिज विभाग के जो अधिकारी वो भी उससे कहीं कहीं उसी में लिप्त हैं, और इसमें ग्राम पंचायत भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ग्राम पंचायत, खनिज विभाग और तहसीलदार महोदय, सभी लोग इसमें, प्रशासनिक अधिकारी सभी उसमें लिप्त हैं। खनिज विभाग का कहना है जिसका खनिज खदान की आप बात कर रहे हैं उसकी परमिशन दी गई है? नहीं, उसकी परमिशन नहीं, उससे 2 किलोमीटर आगे पे परमिशन है। किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, वो अब हम तो नाम तो किसी का नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों का वहाँ से डंपर वगैरह निकल रहे हैं वही लोग करेंगे, दूसरा तो आके करेंगे नहीं। ये तो जांच का विषय है। हीरापुर से लगी हुई कुसिया है। कुसिया ग्राम में हमने एक खदान चंचन कर रखी है। अभी कुछ दिनों से लगातार हीरापुर की शिकायत जरूर प्राप्त हो रही है। हमारे द्वारा एक बार मौका निरीक्षण भी किया गया था, परंतु वहाँ जो है उत्खनन उनकी सीमा में ही किया जाता पाया गया। अब चूंकि उस टाइम पे तो रात थी, अब दिन में एक बार जाके विजिट कर लेंगे। अगर वास्तव में वो अवैध उत्खनन हुआ है तो अवैध उत्खननकर्ताओं पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में हिंदू क्रांति सेना का प्रदर्शन। हरदा में सोमवार को अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़ी घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में एकत्र होकर अपना विरोध दर्ज कराया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर ध्यान देने की मांग की। संगठन का कहना है कि बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदायों से जुड़े लोगों के साथ गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर वैश्विक स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार से भी कूटनीतिक माध्यम से इस मुद्दे को उठाने की अपील की गई है। प्रदेश अध्यक्ष शुभम यादव ने कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जारी रहती हैं, तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने समाज से जागरूक रहने और संवैधानिक दायरे में रहकर एकजुटता बनाए रखने की अपील की। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मोनू वर्मा सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुतला दहन बांग्लादेश का इसलिए करा गया कि जो बांग्लादेश में प्रतिदिन हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने हमारा विरोध प्रदर्शन जताया। और यही हमारी सभी हिंदुओं से मांग है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सोचना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए
क्योंकि उनके साथ वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है और भारत में भी ये स्थिति भविष्य में ना बने, इसलिए हमारा जागरूकता विरोध प्रदर्शन इसलिए करा गया कि जागरूकता भी आए हिंदू समाज में, क्योंकि 2,500 से 3,000 जिले भारत में मुस्लिम बहुल्य हो गए, हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गया। 7 राज्यों में 29 राज्यों में 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। तो इसलिए हमारा यही है कि सब संगठित रहे और हिंदू समाज एक दूसरे का ध्यान दे और संगठित रहे और धर्म कार्य में लगी रहे, एकजुटता बनी रहे। और इसलिए हम और आने वाले समय में भी हमको अगर लगेगा तो हम बांग्लादेश का अभी तो पुतला दहन किया, आवश्यकता पड़ी तो बांग्लादेश जाना भी पड़ा तो हम जाएंगे। हर हर महादेव। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत हरदा पुलिस का जन जागरूकता अभियान। हरदा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शशांक के निर्देश में जिले भर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरदा यातायात पुलिस द्वारा कृषि उपज मंडी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों और किसानों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित किया गया। यातायात पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से ट्रॉली का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने, ट्रॉली में सवारी न बैठने और ट्रॉली के पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर टेप लगाने की अपील की, ताकि रात्रि के समय दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। इस अभियान के तहत 500 से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। 200 से ज्यादा ट्रॉलियों पर रेडियम टेप लगाए गए और पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही राहगीर योजना, हिट एंड रन प्रतिकार योजना और कैशलेस उपचार योजना की जानकारी दी गई। हरदा पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और अनमोल जीवन सुरक्षित रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। सरसों, चना, गेहूं फसल को बीमा के लिए मिली हरी झंडी। किसान बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकेंगे फसल बीमा। किसान अब अपनी रबी फसलों का बीमा 15 जनवरी तक करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन कराने के लिए गेहूं, चना और सरसों की फसल को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें चना का प्रीमियम 594 रूपए, गेहूं फसल का प्रीमियम 675 रूपए और सरसों का प्रीमियम 510 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है वो अपनी फसल का बीमा संबंधित बैंक में करा सकेंगे। इसके लिए किसान को बैंक में नया आधार कार्ड और बोई गई फसल की जानकारी देनी होगी। वहीं जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करना चाहते हैं उन्हें बैंक में 7 दिन पूर्व तत्काल जानकारी देनी होगी। इसी तरह अऋणी किसान जिन्होंने बैंक से केसीसी नहीं ले रखा है या किसी तरह से कोई डिफॉल्टर है तो वे किसान बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बुवाई का प्रमाण पत्र व ऋण पुस्तिका देना होगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।